राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज न सावनी। सदा सुखद राम कथा कैसी है? सदा सुख को देने वाली और दुख का नाश करना। संसार में दर्द की दवा तो होगी, लेकिन दुख की दवा है? अगर किसी को सिर दर्द है तो मेडिकल पे दवा मिल जाएगी, पेट दर्द है दवा मिल जाएगी, लेकिन अगर किसी को दुख है तो दुख की दवा है क्या संसार में? दुख की दवा नहीं है। और अगर दुख की कोई दवा है तो यही राम कथा है, जो सुख की वृद्धि करने वाली है और दुख का नाश करने वाली है। अब श्री राम कथा अति पावन, अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पुंज न सावन। अब श्री राम कथा अति पावन, दुख पुंज न सावनी। ये कथा दुख का नाश करने वाली कथा है, दुख को नष्ट करने वाली कथा। दुख की दवाई नहीं है कहीं, दुख की दवा संसार में है ही नहीं, और दुख की दवा कुछ अगर है तो भगवान की कथा है। एक बार क्या हुआ, जिस तरह हम और आप कथा सुनने को यहां एकत्रित हुए हैं महिवा में, बड़ी माता के मंदिर में, ऐसी हनुमान जी ने नियम लिया कि हम रोज कथा करेंगे और रोज कथा सुनेंगे। जब हम और आप कथा करते हैं ना, तो हनुमान जी किसी ना किसी रूप में कथा सुनते हैं, और हनुमान जी का भी नियम है कि हम रोज कथा करते हैं। लेकिन जब हनुमान जी ने नियम लिया और हनुमान जी जब लंका पहुंचे, और लंका में अशोक वाटिका में वृक्ष के ऊपर बैठे हैं, नीचे माता जी दुखी हो रही हैं। हनुमान जी ने सोचा भगवान मेरा नियम टूट रहा है, अब हम कथा कहां शुरू करें, मेरा नियम गड़बड़ा रहा है। उस समय सीता जी बड़ी दुखी हो रही है, सूर्य से अग्नि मांग रही, बड़ी परेशान हो रही। हनुमान जी ने सोचा कुछ भी हो हम तो यही कथा शुरू करते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य कि कथा सुनने से होता क्या है, क्यों सुनी जाती है कथा, क्यों लोग बाग लाखों रुपए खर्च करके कथा करवाते हैं। हनुमान जी ने वृक्ष के ऊपर से ही कथा शुरू कर दी, और जैसे ही कथा शुरू हुई क्या हुआ देखिए अब क्या होता है कथा सुनने। रामचंद्र गुण बरने लगा, रामचंद्र गुण बरने लगा, सो सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने सीता कर दुख भागा, रामचंद्र गुण बरने लगा, सीता कर दुख भागा। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने कथा शुरू की, माता जानकी जी का कष्ट दूर भागा। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि कथा सुनने से संसार के कष्ट, संसार के दुख, संसार के क्लेश दूर भागता। इसलिए कथा तो हमें जितनी बन सके उतनी सुनना चाहिए। रोज सुनो कथा, जितनी कथा सुनेंगे उतने संसार के दुख दूर भागेंगे। लेकिन सुनेगा कौन?
भाई कथा वही तो सुनेगा। राम चरण रति जो चहे अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा करे श्रवण पुनि पार। भाई सुनने का भी तरीका है। कथा सुनने से जीव की व्यथा मिट जाती है। भाई संसार की होती है व्यथा और भगवान की होती है कथा। अगर हम संसार में ज्यादा रहेंगे तो व्यथा होगी, और भगवान के चरणों में रहेंगे तो कथा होगी। कथा होती है प्रेम से और व्यथा होती है संसार से। संसार में रहेंगे तो व्यथा होगी। अगर धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो तो कलयुग में कथा सुनना ही सबसे बड़ा धर्म है। सुन समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लाहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रिया। कथा को बंधु सुना जाए, समझा जाए और फिर उस कथा के आधार पर जिया जाए। क्योंकि राम कथा है जीने की कथा, राम कथा जीवन में उतारने की कथा है, और कृष्ण कथा सुनने की कथा। राम ने जो किया है वो हमें करना चाहिए, अगर हम नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। और कृष्ण ने जो किया है वो हमें करना नहीं, केवल सुनना है। और राम ने जो किया है वही कृष्ण ने कहा है, इसलिए राम के किए हुए को करो और कृष्ण के कहे हुए को करो। जो राम ने किया है वही कृष्ण ने कहा है। बोले राघव सरकार की जय हो। और फिर कथा तो भगवान की वो है कि भगवान का प्रवेश ही हमारे हृदय में हो जाए। हमारा हृदय वृंदावन बन जाए तब तो भागवत, अयोध्या बन जाए तो राम कथा है, काशी बन जाए तो शिव जी की कथा है। लेकिन हम लोग कथा सुनते ही कहाँ हैं, और सुनते भी हैं तो मजबूरी में। अब भी नहीं माने सुन तो उनके संग चले यार, नहीं तो हमें तो बेसी टाइम नहीं होता अभी। भाई आजकल क्या है, कथा सुनने का समय है किसी को? सब अपने अपने टेंशन में परेशान। जिससे पूछो भैया ठीक तो हो, अरे यार क्या बताएं आज तो बहुत गड़बड़ हो गई, इतना टेंशन है, इतना टेंशन है। बताओ अब टेंशन के मारे कोई कथा सुनेगा? टेंशन में कथा सुन पाएगा कोई? लेकिन अगर वाकई में भाई देखो, टेंशन मिटाने का एक तरीका है, जो होना है कोई रोक नहीं सकता, जो नहीं होना है कोई कर नहीं सकता, तो फिर टेंशन किस काम का? हम जब घर का काम करते हैं तो हमारा अहम आड़े आ जाता है, और अहम आड़े आ जाता है। अहम को हम नीचे करते हैं, अहंकार को, अहम के साथ कथा नहीं सुननी चाहिए। कथा होती है नम्र भाव। हमारा भाव जब नम्र बनेगा तब कथा समझ में आएगी। लेकिन जो वक्ता है श्रोता है, चार वक्ता है चार श्रोता है। कथा हो रही है राघव सरकार, अगर हम कथा सुनकर अपने निर्वाह, अपनी बात का निर्वाहन करें तो व्यक्ति का काम है कि कम से कम एक आदमी को भगवान के चरणों में 1 वर्ष में ही लगा दो, काम बन जाएगा। तो उनकी कृपा है। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास ओहि भव भंगा।
कुछ नहीं करना है, केवल उनकी कथा में आकर सम्मिलित हो जाओ। एक बार हम कथा करने गए तो जब तक कथा शुरू नहीं हुई तब तक 500 लोग, और जैसे कथा शुरू हुई लोग बागों ने खिसकना शुरू किया। हाँ, जब तक हमने मंगलाचरण किया, जब तक बिल्कुल मैदान साफ। हमने आंखें खोल के देखा तो एक माता जी बैठी रहे। हमने, माता जी आपके लाने कथा अच्छी लगी हो तो गांव के सब भाग गए। माता जी बोली, अब क्या बताएं महाराज, हम तो मजबूरी में बैठे हैं, हमें जाना तो उन्हीं के संगे हथिया। फिर कोई रस काम नहीं करता। इसलिए जितना भी समय मिले कथा सुनना चाहिए। इसलिए कह रहा हूं कि शुभ समय मिले ना मिले कभी, शुभ समय मिले ना मिले कभी, पल पल प्रतिपल हरि गुण गान। मिले कभी पल पल हर पल हरि गुण गाओ। शुभ समय मिले क्या पता बने यमग्रास तू कब, क्या पता बने यमग्रास तू कब, नर्तन पाने का फल पाले। समय मिले ना मिले कहीं, हर पल प्रतिपल हरि गुण गाए। क्यों भटके तू बिना माझी का, ज्ञानी ध्यानी दानी ना बन, ज्ञानी ध्यानी दानी ना बन, परमानवता तो अपना ले। शुभ समय मिले ना मिले कहीं, पल पल प्रतिपल हरि गुण गाए। हरि बोल। जाओ जाओ। हंसते को रुलाना सब जाने, हंसते को रुलाना सब जाने, पर रोतों को हंसाना ना जाने। हंसते को रुलाना सब जानते, लेकिन रोते को हंसाना सब नहीं जानते। अरे चाहे तो बन के
महामानव, चाहे तो बन के महामानव, हरिधाम कभी जा बनवारी। सुख सबरे मिले ना मिले कहीं, पल पल प्रतिपल हरि गुण गाए। सबरे मिले ना मिले कहीं। आया है सो जाएगा राजा रंग, फकीर कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। जो यहाँ आया है उसका जाना निश्चित है। ना दान करो ना पुण्य करो, ना अंक करो, ना सके तो हीरा ऐसा कर, हो सके तो हीरा ऐसा कर, तुझे याद करे दुनिया वाले। शुभ समय मिले ना मिले कहीं, हर पल प्रतिपल हरि गुण गाए। सुख समय मिले ना मिले कहीं,